अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम ईरानी। और हमारा आज का मौजू है गुज़श्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है, यकीनन काबिल मज़म्मत है। आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम ईरानी। डॉक्टर साहब, वो जो वाक़या हुआ सिडनी में, बीच के ऊपर एक फंक्शन हो रहा था उनका, तो उसमें जाके दो बाप और बेटा हमलावर हुए, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 16 लोग मार चुके हैं और दर्जनों जख्मी हैं। अब इसमें जो ट्रेजिडी वाली बात है डॉक्टर साहब, वो ये है कि वो बाप और बेटा साहब जो हैं वो दोनों पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि बाप है, उसका बेटा है 23-24 साल का, यानी इस हद तक रेडिकलाइज वो हुए कि बाप बेटा दोनों जाके। अब आप देखिए क्या हमारे लोगों की ज़हनी कैफियत क्या है, हम हैरान होते हैं। और वो वाले साहब बहुत अरसा से ऑस्ट्रेलिया गए हुए। अच्छा, और जनाब बेटा भी वहीं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, और वो यहूदियों के ऊपर हमलावर हुए। अब ये देखिए इस तरह की जो नफरत अंगेजी है, ये तो पाकिस्तान को बहुत पाकिस्तानी। अब आप देखें बहुत सारे हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, दूसरे ममालिक में, और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जी ऐसे ही है, अपने खानदान के साथ। और अगर आप वहां इस तरह के खानदान हमलावर हुआ ना जी, बिल्कुल, और उनके पास 6-7 गने थी। अच्छा, और गाड़ी जिसमें उसमें बारूदी मवाद था उसमें, और यानी जो IEDs होती हैं, यानी गाड़ियों को उड़ाने वाला सामान भी था। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस कदर गुस्सा और नफरत। अच्छा, फिर अब इसमें से दो और अहम मसले खड़े होते हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान अब खुद टेररिज्म के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है, और हमारे अपने लोगों का हाल ये है। और फिर हम ये खबरें ये गर्म हैं क्या फलस्तीन में पाकिस्तानी फौज अमन के लिए जाएगी, जो वहां अमन की या स्टेबलाइजिंग फोर्स जिसको कह रहे हैं वो बन रही है, उसमें पाकिस्तान भी होगा। अब अगर पाकिस्तान वहां होगा, बिल्कुल, और पाकिस्तान की में अगर इस तरह की फिक्र वाले लोग भी हैं, तो वो तो फिर हमारे ऊपर यहां भी मसाइल पैदा होंगे। और फिर भारत और इसराइल मिलकर वो तो ये दबाव डालेंगे कि जनाब पाकिस्तान की फौज यहां ना आए। यानी पाकिस्तान का अगर कोई पीस कीपिंग फोर्स का किरदार बन रहा है तो उसको भी नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ मुझे तो डर है कि सऊदी अरब के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, इजराइल का और इंडिया का, कि जनाब आप जो इस तरह की फोर्सेस को आने की इजाजत दे रहे हैं, ये तो भाई हमारे लिए मसला पैदा होगा। तो ये बहुत अलार्मिंग है और बहुत नुकसानदेह। लेकिन मुसीबत ये देखिए कि कल इतने मौलवियों को लेकर जनाब आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम साहब एक जुमा बाजार लगा के बैठे हुए थे। फिर वही तकरीरें जनाब बड़ी बड़ी, और जनाब भाई एक तरफ आप तालिबान से लड़ रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर उन्हीं सारे लोगों को जो पिछले 50 साल में टेररिज्म की सपोर्ट करते रहे, तालिबान की हिमायत करते रहे, बिल्कुल हिमायत करते रहे हैं, उनको फिर आप मजमा लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा, उसमें जमात उद दावा के लोग भी हैं। फिर आप अपने खिलाफ मवाद खुद फराहम कर रहे हैं ना दुनिया को। तो ये बड़ा अलार्मिंग है और बड़ा तकलीफ दे और अफसोसनाक वाक़या है। इससे पाकिस्तान के इमेज को भारत, इसराइल वो मिल जाएंगे, वो सारी दुनिया में ये बात करेंगे। और उनके पास एक पहले भी हाँ वो करते रहे, लेकिन आप इतना बड़ा सबूत जब उनके पास तीसरे मुल्क में वाक़या हुआ, बिल्कुल, तो वो आ गया, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही डैमेजिंग है और अफसोसनाक है। बिल्कुल जनाब, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ ही हमारे आज के मुकालमे का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।